आहान हैरानी भरी नजरों से अपने पैरों की तरफ देख रहा था। कुछ देर पहले वो दर्द से परेशान था, उसके जख्मों से खून भी निकल रहा था, पर अब उसके पैरों में जख्म का एक भी निशान नहीं था। ये कैसे हो गया? मेरा यकीन करो, मेरे पैरों में चोट लगी थी। कुछ देर पहले तो इसमें से खून भी निकल रहा था। अभी इसे देखकर ऐसा लग रहा है मेरे पैरों में कभी चोट लगी ही नहीं थी। ये ऐसा कैसे हो सकता है? वो सफेद आकृति बोली। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है कि ये सब छलावा है। तुम्हें कोई चोट नहीं आई, बस वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं ताकि तुम यहाँ से निकल ना पाओ। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे साथ आओ, मेरी बातों पर यकीन करो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। एक पल के लिए आहान कुछ सोचने लगा, फिर दूसरे पल उसने कहा, मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? इसकी क्या गारंटी है तुम मेरी मदद के लिए आए हो? तुम तो इंसान नहीं लगते। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें क्यों बचा कर यहाँ लाता? तुम्हारी मदद के लिए ही मुझे कुल देवता ने यहाँ भेजा है। तुमने कभी भी भगवान को देखा है? कहते हैं भगवान मदद के लिए कभी खुद नहीं आते, वो किसी न किसी को जरिया बनाकर अपने बंदों की हिफाजत के लिए भेजा करते हैं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई बुरी शक्तियां तुम्हारे पास नहीं आ सकती। आहान ने ऐसा कुछ देखा जिसके कारण उसे बात पर पूरी तरह भरोसा हो गया। आगे से अब तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं वैसा ही करूंगा। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। मुझे बस अपने घर जाना है, अपनी माँ के पास जाना है। आहान वो आकृति के साथ निकल पड़ा। काफी दूर चलने पर उसे आकृति ने कहा, देखो आन, यहाँ से मेरी रेखा खत्म होती है। इससे आगे मैं नहीं जा सकता। ये रास्ता तुमको अकेले ही पार करना होगा। अभी अभी तुमने मुझे मदद का कहा, मुझे मेरी मंजिल भी नहीं मिली। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। वो देखो, उस पार वहां कुछ लिखा है। वो एक पहेली है। अगर तुम उस पहेली को समझ सकते हो और उसमें जो कहा गया वहां तक पहुंच जाते हो तो तुम इस जंगल का पहला पड़ाव पार कर जाओगे। पर क्यों? अभी अभी तो तुमने कहा तुम मेरी मदद के लिए आए हो, और फिर तुमने हाँ कहा था। पर हमारी कुछ सीमाएं हैं, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं वहां नहीं जा सकता। आगे मोड़ पर मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा, लेकिन ये पड़ाव तो तुम्हें अकेले ही पार करना है। और मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ बहुत से छलावे तुम्हारे साथ छल करेंगे, पर तुम किसी की बातों में मत आना और अपनी मंजिल को हासिल करना। सामने तुम्हें दरबारी मिलेगा, वो तुम्हें एक पहेली देगा। उस पहेली को तुम्हें सॉल्व करना है, तभी वो दरबारी तुम्हें अंदर घुसने देगा। लेकिन आहान, ये रास्ता तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैं एक बार फिर से तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, तुम्हें हजारों लोग मिलेंगे, उसमें से शायद कुछ अपने हों, पर तुम किसी की बातों में मत आना। जब तुम उस पहेली को सुलझा लोगे तो तुम्हें एक इनाम के तौर पर एक पत्थर मिलेगा जो टूटा हुआ होगा। उसे अपने पास रख लेना। ऐसे ही पत्थर तुम्हें आगे के पड़ाव में भी मिलेंगे जो तुम्हें खोज कर उसे जोड़ना है, तभी तुम अपने घर पहुंच पाओगे। और ये शैतानी शक्तियां हैं, तुम्हें ऐसा करने से रोकेंगी, पर तुम उनकी बातों में नहीं आना। जब तुम्हारे ये पत्थर जुड़ जाए तब तुम इसे लेकर मेरे पास आना। इसी के साथ मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। आहान को उस आकृति की बातों पर पूरा भरोसा हो गया। उसने अपने कुलदेवता को याद किया और उस आकृति से विदा लेकर आगे बढ़ा। वो एक पल के लिए फिर रुका। वह आकृति अब भी वहीं खड़ी थी। आहान ने सफेद आकृति की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें तो कुलदेवता ने भेजा है मेरी मदद के लिए, है ना? तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? मुझे इस रहस्यमयी दुनिया से ले चलो। मुझे इन पहेलियों के चक्कर में नहीं पड़ना। आहान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं इन शक्तियों से ज्यादा देर तक खुद को सुरक्षित नहीं रख सकता।
अगर तुम्हें अपने घर जाना है अपनी माँ के पास तो तुम्हें ये सारी पहेलियों को पार करके ही जाना होगा, नहीं तो तुम सदा सदा के लिए यहीं पर रह जाओगे। सूर्यास्त से पहले तुम्हें उस पहेलियों तक पहुंचना है, उसे समझना है और अपना रास्ता भी खोजना है। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर बता रहा हूँ, ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा, इसलिए बिना समय गवाए तुम्हें जल्दी अपनी मंजिल की तरफ निकलना होगा। और याद रहे, किसी भी हालत में तुम्हें उस पत्थर को हासिल करना है। फिर आकृति वहां से गायब हो गई। आहान ने इधर उधर नजरें घुमाई पर उसे कहीं नहीं दिखा भी तो वो सारे लोग जो उसे जंगल में दिखाई दे रहे थे। आकृति के गायब होते ही वो सब धीरे धीरे आहान के करीब आने लगे। आहान उन्हें देखकर घबरा गया और तेज रफ्तार में उस सफेद आकृति के बताए रास्ते पर चलने लगा। आहान बार बार पीछे पलट कर देख रहा था। वो सारे साए अब भी आहान के पीछे पीछे आ रहे थे। आहान कभी आगे कभी पीछे देखकर चला जा रहा था। सामने खुला मैदान था, दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, एक पौधा भी नहीं। वहां की जमीन को देखकर ऐसा लग रहा था सदियों से यहाँ कोई घास भी नहीं उगी होगी। जमीन को देखकर ऐसा लग रहा था बरसों से यहाँ बारिश नहीं हुई है, एकदम बंजर। अभी आहान उन सभी चीजों को देखकर चलता ही जा रहा था, तभी वो अचानक किसी से टकरा कर गिर गया। उसके सिर पर चोट लग गई। मेरा सर! आहान अपने सर पर हाथ फेरता हुआ बोला। हालांकि कोई खून वगैरह नहीं निकला, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ उसके सर पर किसी सख्त चीज से चोट लगी है। लेकिन आसपास खुला मैदान था, ऐसा कैसे हो सकता था? उसे चोट कैसे लग सकती थी, वो भी सिर पर? आहान इससे पहले कुछ और सोच पाता, अचानक उसने देखा एक बहुत ऊंची बर्फ की दीवार उसके सामने खड़ी है। वो हैरान रह गया और खुद से बड़बड़ाता हुआ बोला, अरे अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था और दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक से ये दीवार कहाँ से आ गई? कौन हो तुम और बंजारों की दुनिया में क्या कर रहे हो? आहान उस आवाज को सुनकर चौंक गया और इधर उधर देखने लगा, पर उसे आसपास कुछ भी नजर नहीं आया। तभी अचानक उस बर्फ की दीवार पर दो आंखें खुलती हुई नजर आने लगी। इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। कौन हो तुम और इस दुनिया में क्या करने आए हो? देखिए, मेरा नाम आहान है। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। मुझे मेरे घर जाना है। ये दुनिया पहेलियों से भरी है, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें अपनी सूझबूझ का परिचय देना होगा। क्या तुम करने के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो वापस लौट जाओ। नहीं, मुझे मेरे घर जाना है। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें इस बर्फ की दीवार को पार करना है तो तुम्हें एक पहेली को सुलझाना पड़ेगा। पहेली? कैसी पहेली? आप प्लीज मुझे बताइए, मैं जरूर करूंगा। मुझे बस यहाँ से बाहर जाना है, अपने घर जाना है, अपनी माँ के पास। ठीक है तो फिर सुनो, क्या तुम तैयार हो? मैं ये पहेली सिर्फ एक बार कहूंगा, दोबारा नहीं। तुम्हें एक बार ही इनके सही उत्तर ढूंढने पड़ेंगे और इतना ही नहीं, तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मेरी पहेलियों में छुपा है। राज जान जाओगे तो खुद को बचा पाओगे, नहीं तो सदा के लिए गुलाम बन जाओगे। आप बताइए तो मुझे क्या करना है? ठीक है तो फिर ध्यान से सुनो। पत्थरों से पिघलाना, दीवार हटाना। इसका क्या मतलब है? यही तो पहेली है जो तुम्हें सुलझानी है। फिर अचानक से सब कुछ पहले जैसा हो गया। वहीं वीरान सी बंजर जमीन, दूर दूर तक कुछ भी नहीं। आहान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? पत्थरों को पिघलाना, दीवारों को हटाना। आहान उस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, साथ साथ आगे भी बढ़ता जा रहा था। तभी एक आवाज ने उसे रोक लिया। जब आहान ने पीछे मुड़कर देखा तो वो एकदम से कांप गया। उसके चेहरे का भाव ही बदल गया।
उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिख रही थी। आहान के साथ आके क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए।